डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन, ये दो बातें कल मैंने बताई थी। डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन, ये दो बातें मैंने आपको बताई थी कल, याद है? व्हाट इज, कल ही तो बताई थी। अच्छा, मैं घर आता आपके, क्या नाम है आपका, रविंद्र, उठो, मैं आपको बताने आया हूँ, सुन लो, हैं? देखिए, जब मैं बात करता हूँ आपसे डेटा हाइडिंग की, तो डेटा हाइडिंग मीन्स आवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली। इंटरनल डेटा की अगर बात करते हैं तो वो क्या चीज़ होती है? फील्ड। और फील्ड की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? वेरिएबल। ठीक, मान लो ये स्ट्रिंग, स्टूडेंट नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, स्ट्रिंग रोल नंबर, बस बहुत है। ये सब मेरे क्या हैं? डेटा हैं। ये बाहर डायरेक्टली नहीं जाने चाहिए। इन्हें ले जाने के लिए हमारे पास पब्लिक, अगर मेरा स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग, गेट स्टूडेंट नेम, इस तरह से कुछ होना चाहिए। और यहाँ से रिटर्न करा लेते हैं क्या? दिस डॉट, तो मेरा स्टूडेंट का नाम इस मेथड की हेल्प से रिटर्न हो जाएगा। मान लो ये सारी बातें जो लिखी हैं ये मेरी क्लास स्टूडेंट क्लास में लिखी हैं। ठीक, कहाँ लिखी हैं? क्लास स्टूडेंट क्लास में लिखी हैं। ये बंद हो गई मेरी क्लास, क्लियर है? फिर मेरी एक और क्लास आ जाएगी, क्लास टीचर क्लास। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ न्यू स्टूडेंट क्लास डॉट स्टूडेंट नेम। इसको करा देता हूँ मैं, प्रिंट करा लूँ या जो मेरा मन करे, प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक, तो क्या ये प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? देखो ऐसी वाली बातें तो करो मत कर। चलो जी, मेन मेथड भी आ गया। अब ये मत कहना जी पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं है, स्ट्रिंग args भी नहीं है। यूँ कहने को तो हमारे पास इक्लिप्स भी नहीं है, पेंट पे कभी रन होते हैं। ठीक है, अब कर सकते हैं हम इसको यूज़, एक्सेस कर सकते हैं। जबकि हमारा डेटा हाइडिंग की शर्त ही क्या थी? आवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली। ये डेटा मेरा बाहर नहीं जाना चाहिए डायरेक्टली। पर ये जा कैसे रहा है? जाना नहीं चाहिए था ना। तो उसने कहा कि अगर आप इनसे पहले प्राइवेट कीवर्ड लगा दोगे तो ये बाहर नहीं जाया करेंगे, ये बाहर नहीं जाएंगे। हाँ जी, फाइनल किसने मना करा है? फाइनल का इस चीज़ से क्या लेना देना? फाइनल तो वैल्यू फिक्स करने के लिए होता है, कांस्टेंट करने के लिए होता है। कांस्टेंट का डेटा हाइडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। प्राइवेट को स्टैटिक कर दें तो मैं उसे प्राइवेट भी कर दूं और स्टैटिक भी कर दूं तो क्या होगा?
ऑब्जेक्ट बनाने पर जब वो है पहले ही आपने उसको माय डियर पहले सुन लो, जब वो आपने उसको पहले ही प्राइवेट कर दिया, ठीक, और उसे स्टैटिक कैसे कर रहे हो, देख लेते हैं एक कॉम्बिनेशन ये वाला भी कर लेंगे सर, लेकिन आगे प्रॉब्लम वही सब के लिए दिखेगा ना। हाँ लेंगे लेकिन दिक्कत आगे लेकिन सबके लिए लेकिन दिखेगा। ये सब में दिखने लगेगा। आपका डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट ये तो कहता ही नहीं, डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट ने कहीं से कहीं तक स्टैटिक कीवर्ड का जिक्र ही नहीं करा है। फिर एक बार आपको उसको प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हो और दूसरा आप उसको स्टैटिक करके कह रहे हो कि मैं आप क्लास का ऑब्जेक्ट ही मत बनाओ, मैं तो क्लास के नाम से ही यूज़ करवा लूँगा, ठीक। वन कॉपी सिंगल कॉपी वहाँ पे ऑक्यूपाई होगी तो वो तो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट कह ही नहीं रहा, ये तो आप कह रहे हो। प्राइवेट लगा के पब्लिक कहाँ कर रहे हैं? अच्छा पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं। हाँ 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 पर डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट कहाँ कह रहा है कि स्टैटिक करो, ये तो आप कह रहे हो। वो तो ये भी नहीं कह रहा कि आप प्राइवेट हटा दो, आप हटाओगे। उसने तो सिर्फ ये कहा है कि मेरा कहना ये है कि मेंबर से पहले सिर्फ प्राइवेट लगा दो, तो मेरा डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। स्टैटिक तो आप लगा रहे हो, उसने तो नहीं कहा। तो डेटा हाइडिंग नहीं रहा। कर लो, किसने रोका है? कर लो, किसने रोका है? भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि कर लो, पर इससे डेटा हाइडिंग का क्या लेना देना? हम जो सीख रहे हैं उस बात से इसका क्या लेना देना? यूज़ तो हम तब भी कर रहे थे, प्राइवेट मत लगाओ, नहीं कर पा रहे थे। फिर इस बात का उससे लेना देना क्या है? हम तो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं जी हम तो ऐसे भी कर सकते हैं। करो, मैंने रोका थोड़ी है। और डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट भी नहीं कह रहा। नहीं, वो डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट में एप्लीकेबल ही नहीं है। हम बात करते हैं नॉन स्टैटिक यानी इंस्टेंस वेरिएबल की। सर एक स्टैटिक करके 2-3 ऑब्जेक्ट बना दीजिए, उसमें 3 पैरामीटर करके दिखा दीजिए चेंज करके कि हाँ स्टैटिक है क्या। अच्छा यार ये वैसे इस कॉन्सेप्ट से कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए ये समय बर्बादी है। मैं तो नहीं सर, राहुल सर होता है स्टैटिक का जो। अच्छा अब ये क्या हुआ? इसे मना कर दूँ? अब कोई कंडीशन तो लगी हुई नहीं लगती। ओह ये बंद नहीं है। हाँ ये हमें भी चाहिए, ठीक, ऐसे पढ़ा रहे और ये भी हमें अभी चाहिए। पर एज पर माई नॉलेज ये यूज़ नहीं होना चाहिए। हो जा रहा है यूज़? मतलब हो जाएगा, लेकिन आगे ड्रॉबैक इसके बाद स्टैटिक हो जाएगा। प्राइवेट लगा तो डेटा हाइडिंग, लेकिन इसके नहीं वहाँ हम एक्सेस कर पा रहे हैं दूसरी क्लास में और वैल्यू भी दे रहा है। और मेरे हिसाब से डेटा हाइडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर आता ही नहीं है। लेकिन छेड़ दी ना, सिक्योरिटी कहाँ रही? 50,000 थी, किसी ने आप उसे 0 कर दिया। सेटर गेटर का आप तो कह रहे हैं डायरेक्ट इस्तेमाल हो जा रहा है। मैं तो जबकि मेरे सिंगल कॉपी नहीं भाई गेटर के थ्रू कहाँ कह रहे हैं? ये कह रहे हैं डायरेक्ट इस्तेमाल हो जा रहा है। प्राइवेट लगा नहीं होगा सर। फिर अभी तो आप कह रहे थे कि हो जाएगा, अभी ने तो कहा, मैं कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ अभी भी। सर वही तो कह रहा हूँ, फिर तो वायलेट हो जाएगा उसका रूल वैसे जो है भाई, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा। फिर तो हम ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो भैया इसके लिए भी आपको वही करना होगा
स्पेसिफिकली मेथड बनाना होगा अचीव करने के लिए, और स्पेसिफिकली मेथड बनाना होगा सेट करने के लिए। हाँ भाई, प्राइवेट लग गया है तो फिर वो प्राइवेट हो गया ना, ठीक। और प्राइवेट का स्कोप कहाँ तक होता है? विद इन क्लास होता है कि इस क्लास से बाहर ये जा ही नहीं पाएगा, ठीक। जैसे कि माई फर्स्ट क्लास है, माई फर्स्ट क्लास ये मैंने नहीं बनाया होगा, मैंने 2-3 क्लास बनाई थी ना कल, कहाँ गई? इसी में थी। चलो यही देखते हैं, ये सैम्पल इनकैप्सुलेशन ये मैंने ही तो बनाया था। और कौन सी बनाई थी? सैम्पल 2 इसी के अंदर बनाई थी। ये रहा सैम्पल 2। हाँ, तो यहाँ पर हमने इसको हटा देता हूँ सबको, ठीक, और ये भी हटा देता हूँ। मेरी क्लास थी क्या? सैम्पल इनकैप्सुलेशन, ठीक, न्यू, और उस वेरिएबल का नाम था क्या? बैलेंस। नहीं आ रहा वो बैलेंस, मेरा मेथड नहीं आएगा, तो वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा, बार बार चलेगा। मतलब प्राइवेट चीज़ों को उसने कहा आवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली with the help of some getter and setter we will access those members. This concept is nothing but data hiding. डेटा हाइडिंग कहता है कि मेरा डेटा बाहर डायरेक्टली ना जाए। डायरेक्टली बार बार मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कैसे अचीव किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट कीवर्ड। प्राइवेट कीवर्ड जैसे ही मैंने अपने वेरिएबल के साथ लगा दिया तो वो डायरेक्टली बाहर नहीं जा सकता, लेकिन विद इन क्लास तो इस्तेमाल किया जा सकता है। और विद इन क्लास इस्तेमाल करने के लिए मैंने कोई एक गेटर नाम का मेथड बनाया, उसका इसको पब्लिक रख दिया, यानी कि अब मैं डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकता बैलेंस नाम के वेरिएबल को, मुझे गेटर को कॉल करना ही पड़ेगा, गेटर को कॉल करना ही पड़ेगा। ये डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है। यानी कि आपके हिसाब, मेरे हिसाब से, आप भी समझिएगा, आपके हिसाब से भी जितने भी डेटा मेंबर हैं, चाहे भले ही वो 5 वेरिएबल हो, चाहे भले ही वो 3 वेरिएबल हो, उनके बिहाफ पे एक गेटर और एक सेटर जरूर होना चाहिए एज पर प्रोग्रामिंग रूल इफ़ वी आर फॉलोइंग डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट तो वो इस्तेमाल हो नहीं सकता, और इस्तेमाल करने के लिए एक गेटर चाहिए। मान लो मैंने इंटीजर एक्स बना दिया, उसे प्राइवेट कर दिया, इस एक्स के लिए मुझे अगर डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, एक गेटर और एक सेटर बनाना ही पड़ेगा। यानी कि एक वेरिएबल के बिहाफ पे 2 मेथड कंपलसरी हैं, 2 कम से कम बनाने ही हैं। क्लियर है? गेटर वैल्यू को अचीव करने के लिए और सेटर वैल्यू चेंज करने के लिए। गेटर वैल्यू को गेट करने के लिए, फेच करने के लिए, यूज़ करने के लिए, कैसे भी आप समझो, और सेटर इनिशियलाइज करने के लिए, असाइन करने के लिए, या चेंज करने के लिए, ठीक, सेट करने के लिए। सेट शब्द से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब आते हैं वापस अपने डायग्राम पे। तो ये मेरा स्टूडेंट नेम डायरेक्टली बाहर नहीं जा सकता, इस मेथड की हेल्प से ही जा पाएगा। ठीक है, गेटर समझ में आ गया? ठीक, अब दूसरा था क्या? एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा क्या था जी? एब्स्ट्रैक्शन। तो ये वाला तो पॉसिबल है नहीं, इसे मैं मिटा दूँ? ये वाला पॉसिबल नहीं है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये रॉन्ग है, या इसको काट ही देते हैं ताकि दिख जाए, आप जब कभी वीडियो देखोगे। ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं हम एक्सेस कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है। प्राइवेट होने की वजह से हमें इसके गेटर वाले मेथड को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? ठीक। परंतु अब ये बात तो हो गई थी आपकी किसकी? डेटा हाइडिंग की।
एक आता है एब्स्ट्रैक्शन। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है? हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जस्ट हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विसेज। हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जस्ट हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विसेज। वो भी कौन सी वाली? व्हाट वी वांट टू सर्व, जो हम सर्व करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा भाई, ये डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट तो आ गया इसमें। इस वाले, ये जो मैं अगर देखूं, आपको कहूं कि डेटा हाइडिंग फॉलो हो रहा है, आपके हिसाब से हो रहा है। प्राइवेट करते ही डेटा हाइडिंग आपका चालू हो गया कॉन्सेप्ट। परंतु एब्स्ट्रैक्शन, जो कि मेरा इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन कहती है, क्या कहती है? मेरे इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन कहती है इज इक्वल टू डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, हमने ये तो समझ लिया भाई साहब कि ये डेटा हाइडिंग वाली चीज़ तो हो रही है, दिख रहा है साफ साफ, परंतु ये एब्स्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है? ये वाला तो समझ में आ गया, ये रहा, ये हो रहा है, परंतु एब्स्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है? गेट स्टूडेंट नेम जो ये सेटअप, इसको एक्सेस करने के लिए हम गेट स्टूडेंट नेम नाम की इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे, है ना। यहाँ मैंने क्या करा, न्यू स्टूडेंट क्लास डॉट गेट स्टूडेंट नेम प्रिंट करा लो, या जैसा आपका मन कर रहा है। ठीक, ये हो गया। यहाँ मुझे केवल वो सेट ऑफ सर्विस दिखाई दे रही हैं जो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, या जो मेरी ये स्टूडेंट क्लास सर्व करना चाहती है। देखो, इसका इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है मुझे? क्या दिख रहा है? नहीं, मुझे केवल सेट ऑफ सर्विस दिख रही है कि इसे इस्तेमाल करो, और अंदर क्या क्या, मान लो 50,000 लाइन का कोड है, वो मुझे दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा। मुझे सिर्फ सेट ऑफ, उसने हाईलाइट किया, ये मेथड इस्तेमाल कर लो, आपका काम हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाना, इम्प्लीमेंटेशन दिखा। ऐसे और दूसरे तरीके से भी देखो, मान लो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, एटीएम की मशीन, इस पर 2 बटन लगे हैं। पहला बटन है क्या? गेट बैलेंस, और दूसरा बटन है क्या? डिपॉजिट, जो सेट के काम आ जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट। तो जैसे ही मैंने ये गेट बैलेंस नाम का बटन दबाया, तो भैया कौन सा मेथड कॉल होगा? जैसे ही मैंने ये गेट बैलेंस नाम का बटन दबाया, तो भैया ये वाला मेथड कॉल होगा। हमें तो सिर्फ क्या दिख रहा है? गेट बैलेंस। ठीक, उसने हाईलाइट कर दिया, सिर्फ ये है आपके काम की चीज़। पीछे की कोडिंग नहीं मालूम, इम्प्लीमेंटेशन नहीं मालूम, उसने हाईलाइट की क्या? सेट ऑफ सर्विसेज व्हाट ही वांट टू सर्व। पीछे इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसे क्या लेने देना। मान लो पीछे 50,000 लाइन का कोड था, दिख रहा है किसी को? तो यही तो आपका क्या हुआ? सेक्शन। तो दोनों ही चीज़ें फॉलो हो गई। क्या क्या? इन द एब्स्ट्रैक्शन व्हाट इज द फॉर्मुलेशन? डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं अपनी ही बात को थोड़ा सा गलत साबित करने की कोशिश करूँगा, फिर सही साबित करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है? ये दोनों फॉलो हो रहा है। उसने कहा कि इनकैप्सुलेशन अचीव हो जाएगा, ये दोनों फॉलो हो रहा है, तो इनकैप्सुलेशन अचीव हो जाएगा। ठीक, परंतु वीरेंद्र, परंतु अगर मैं ये कहता हूँ इन जावा एवरी क्लास इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, है ना? यही तो होता है भाई। इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी देखो, आपको ये मेरी सारी बातें गलत लगने लगेंगी जब मैं ये बात कहने जा रहा हूँ अब। ठीक, इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? बाइंडिंग डेटा एंड कोरस्पॉन्डिंग मेथड in single unit, or indirectly we can say every Java class is an example of
इनकैप्सुलेशन, ऐसा ही कहते हैं ना? नहीं कहते हैं ऐसा? कहते हैं ना? माई क्लास, और इसके अंदर आ गया आपका इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक। अब पब्लिक इंट गेट रोल नंबर, ये मेथड हो गया, और रिटर्न दिस डॉट रोल नंबर, ठीक। ये मेरा मेथड हो गया, दिख रहा है? ऐसे ही ये आ गए गेट नेम, यहाँ पर नेम रिटर्न करा लो, ऐसे ही ये आ गया एड्रेस, ठीक। भाई साहब इसमें हमने क्या करा, ये दोनों बातें तो देख ली कि भाई एक मिनट इसको बॉडी को ही बंद कर दूँ, कि बाइंडिंग द डेटा एंड कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स इन सिंगल यूनिट इज नोन एज व्हाट? बाइंडिंग डेटा, ये डेटा बाइंड हो गया भाई, ये डेटा बाइंड हो गया, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेथड भी बाइंड हो गए, इसको हम क्या कह देते हैं? इनकैप्सुलेशन। परंतु ये वाला फार्मूला कहता है डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए। भैया एब्स्ट्रैक्शन तो मान लिया चलो हो जाएगा, हम केवल इसको इस्तेमाल करेंगे, इससे नाम से इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिल रही, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। परंतु ये डेटा हाइडिंग कहाँ हुई? अभी प्राइवेट करिए सर, डेटा हाइडिंग कहाँ हुई? पर इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन कहती है कि डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। अब जब ये तीर है या नहीं है इनकैप्सुलेशन? लेकिन डेटा हाइडिंग क्या छोड़ो, ये है या नहीं इनकैप्सुलेशन? हम ये भी नहीं है, इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन है, पर ये डेफिनेशन क्या कह रही है? लेकिन डेटा हाइडिंग नहीं है ना, डेटा हाइडिंग नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन तो है, लेकिन वो तो डेटा हाइडिंग के लिए कहा है, वी कैन एक्सेस इट्स डेटा मेंबर विद द हेल्प ऑफ गेटर एंड सेटर। पर ये तो बिना गेटर और सेटर के भी इस्तेमाल हो सकते हैं ना, है मतलब कि इनकैप्सुलेशन भाई। इसने ये कहा कॉरस्पॉन्डिंग मेथड, देखो मैं लिख भी देता हूँ, ये तो हो गया इसका डेटा, कॉरस्पॉन्डिंग डेटा, और सॉरी डेटा, और ये हो गया इसके मेथड्स, कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स, ठीक। उसने यही कहा कि एवरी क्लास, ऐसे ही तो कहते हैं एवरी क्लास इन जावा इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन, ऐसे ही तो कहते हैं। जावा की कोई सी भी किताब उठा के देख लो, उसमें यही लिखा मिलेगा, एवरी क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो एवरी क्लास है तो भैया ये तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमें डेटा हाइडिंग, और यहाँ डेटा हाइडिंग दिख नहीं रहा। सर वो केवल डेटा है, हाइडिंग नहीं है सर, वो तो पब्लिक है, डिफॉल्ट है। तो ये हाइडिंग मिटा दूँ फिर? नहीं सर, उसमें लगा लीजिए ना। आपको अब ये समझना चाहिए कि कहीं इनकैप्सुलेशन दो तरीके के तो नहीं होते, टाइटली इनकैप्सुलेशन और नॉर्मल इनकैप्सुलेशन। जो टाइटली इनकैप्सुलेशन होगा उसका एक भी डेटा बाहर लीक नहीं हो सकता। ये इनकैप्सुलेटेड क्लास है, जरूर है, कोई नहीं रोक रहा इसको कहने से, पर टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं है। आ रहा है समझ में? ये इनकैप्सुलेटेड है। वो डेफिनेशन भी सही है कि एवरी क्लास इन जावा इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन, परंतु वो इंटरव्यूअर आपसे कहेगा भैया डेटा हाइडिंग कहाँ है यहाँ पे, तो आप कहोगे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू से दैट encapsulation is divided into two parts, encapsulation and tight encapsulation. This is the example of encapsulation and this is the example of tight encapsulation. Getting or not? Clear है? हाँ, किसका भाई? वो जब हम इनकैप्सुलेशन पढ़ा रहे होते हैं उससे पहले डेटा हाइडिंग और फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन। और मैं कौन सा एग्जाम ले रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पढ़ा ही रहा हूँ अभी भी। जावा की जितनी भी क्लास हैं भाई, इनकैप्सुलेशन क्या कहता है, अभी फिर एक और चित्र बना के सिखा देता हूँ क्योंकि चित्रों से ज़्यादातर समझ में आ जाता है ना। ये इनकैप्सुलेशन
ठीक, इनकैप्सुलेशन बना है इस वर्ड से, इस वर्ड से। और कैप्सूल दिखता कैसा है भैया आपको? शायद कुछ इस तरह से दिखता है और कुछ इसका पार्ट वार्ट होता होगा ऐसे करके कुछ, ठीक ऐसा ही कुछ दिखता है कैप्सूल। और इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा होता है, मटेरियल भरा होता है ना। आप कैसे भरूँ? स्प्रे है क्या कहीं? अरे इतने सारे डॉट कॉम बनेगा ऐसे, दोनों तरफ बराबर है। हाँ डाल दो, चलो हो गया। ठीक, मीन टू से दैट डेटा एंड कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स बाइंड हैं एक यूनिट में, एक एंटिटी में। ठीक, कैप्सूल में, एक कैप्सूल के खोल में सब बाइंड है ना, है ना भाई। वो विटामिन और उस विटामिन को डाइजेस्ट करने वाला भी। विटामिन होने से क्या फ़ायदा? खाली विटामिन खा जाओ अगर आप, तो क्या वो आपकी बॉडी पे असर करेगा? है ना, तो डाइजेस्ट करने वाला भी तो होना चाहिए। यानी कि डेटा और कॉरस्पॉन्डिंग मेथड है इसके अंदर, यही तो इनकैप्सुलेशन है। ऐसे ही यहाँ पर ये रहा हमारा, कहाँ गया? हो गया, मैंने अभी तो बनाया था। कंट्रोल जेड नहीं चलेगा, आ गया, यही तो था। ये मेरी क्लास है और इस क्लास के अंदर डेटा, अच्छा वैसे यहाँ बनाया था, ये रहा, ये मेरी क्लास है। डेटा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग मेथड एक यूनिट में बाइंड हैं। ठीक, अब ये टाइटली और लूजली क्या है, इसको इक्लिप्स पे भी करके देख लेते हैं एक बार। ठीक, ये सब बंद कर रहा हूँ। सैम्पल इनकैप्सुलेशन नाम की एक मेरी क्लास है। प्राइवेट इंट x इज इक्वल टू 0 डाल दिया ऐसे, ठीक क्लियर है। एक और क्लास बना ले रहे हैं, क्लास b, ये बना ली। प्राइवेट इंट y इज इक्वल टू 10 कर दे रहा हूँ। एक और क्लास बना ले रहे हैं, क्लास c, ठीक यहाँ भी डाल देते हैं पब्लिक, सॉरी प्राइवेट ही डालते हैं। प्राइवेट इंट z इज इक्वल टू 50 डाल देते हैं, ठीक है। अब मेरी जो क्लास b है इसने एक्सटेंड्स कर ली इसको, सैंपल वाली को। ये लो जी, सैंपल इनकैप्सुलेशन को इसने एक्सटेंड कर लिया, ठीक। और इसने एक्सटेंड कर लिया b को, ठीक। आपस में एक दूसरे से बंध गई। तो क्या ये टाइटली इनकैप्सुलेशन है या नहीं? अगर मैं इसका ये मिटा दूं तो आप बताइए कौन सी क्लास टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास है और कौन सी क्लास लूज इनकैप्सुलेशन है? ये लूज इनकैप्सुलेशन है क्योंकि इसका डेटा बाहर जा सकता है ना। ये लूज है नहीं, ये टाइटली है, इसका डेटा बाहर नहीं जा सकता। ये वाली ये टाइटली नहीं है, इसने बी से दोस्ती कर ली और बी खुद लूज है। बी से दोस्ती कर ली इसने और बी खुद लूज है, यानी कि बी की हेल्प से ये वाई को इस्तेमाल कर सकता है। तो कैसे हो गया भाई? और ये वाई इस सी का ऑब्जेक्ट बनते ही इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि बी ने बी को एक्सटेंड करा और बी का वाई सी की वजह से बाहर गया, सी की वजह से बाहर गया ना। तो ये कैसे टाइटली हो गई? हम जबकि ये कह रहे हैं कि भैया डेटा मेंबर को बाहर जाने का एक ही रास्ता है, क्या? गेटर एंड सेटर। ये तो डायरेक्ट जा रहा है। तो बी और सी मेरी टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास नहीं है। समझ में आ रहा है? मत जाने दो जेड, लेकिन ये किसी और की सिक्योरिटी लूज कर रहा है। और भाई साहब जब कभी भी हम बात करते हैं डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट की तो वो सीधी सी बात कहता है कि डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली। तो जैसे ही इसने बी से दोस्ती करी तो इसका डेटा केवल जेड नहीं रह गया, ये भी इसी का ही डेटा हो गया। नहीं हो गया? और इसका डेटा बाहर जा रहा है। इसने अपने यहाँ सिक्योरिटी पूरी रखी, इसने अपने यहाँ सिक्योरिटी पूरी रखी, नहीं जाने देंगे। लेकिन जैसे ही इसने, हाँ जी, जैसे ही समझो समझ में आ रहा है ना, टाइटली इनकैप्सुलेशन समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ जी वीरेंद्र, कुछ सोच रहे हो और मुस्कुरा रहे हो।
वीरेंद्र सोच रहे हैं कि अपने आप ही कुछ बताते हैं, अपने आप ही कुछ बताते हैं, फिर एंड में ऐसे होता है। समझ में आ रहा है ना? मेन मोटिव ये है कि समझ में आना चाहिए। आज समझ में आ रहा है? हैप्पी क्या कर रहे हो? उंगली के साथ खेल रहे हो ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक बार एब्स्ट्रैक्शन बता देता हूँ। देखो अभी मैंने एग्जांपल बनाया था, मिटा नहीं होगा तो बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन कहता है हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। अंदर क्या क्या लिखा है वो हम छुपा के रखेंगे। जस्ट हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विस। हम कुछ सेट ऑफ सर्विस देंगे, भैया आप उसे इस्तेमाल करो। यही हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। देखो मैंने तो कहा कि भैया यूज़र आप आओ एटीएम मशीन में, गेट बैलेंस बटन दबाओ। बाकी इंटरनली हम क्या कोड कर रहे हैं, 50,000 लाइन का कोड है या 5 लाइन का कोड है, आपको उससे क्या लेने देना, वो तो हमने हाइड कर रखा है। ये तो एब्स्ट्रैक्शन है। एटीएम मशीन का, स्कूटी का, ये सब एग्जांपल कल भी दिए थे, देख लेना वीडियो, लेकिन फिर भी बता देता भाई। स्कूटी में कंपनीज आपसे क्या कहती है? सेल्फ दबाओ स्कूटी चालू। इंटरनली कैसे हुआ वो ऐसे थोड़ी बताते हैं कि भैया सेल्फ दबाओगे तो आपके ये दोनों आपस में टकराएंगे, बैटरी से स्पार्क होगा, स्पार्क होने की वजह से आपका पिस्टन ऊपर नीचे, बेल्ट बंदी होगी मोटर से, वो घूमेगी, घूमने की वजह से पिस्टन ऊपर नीचे होगा। पिस्टन ऊपर नीचे पहली बार जब हुआ तो पेट्रोल की एक बूंद गिरी, उसने उतना स्टीम बनाया और फिर उसकी पावर से पिस्टन फिर दोबारा नीचे ऊपर हुआ और ऐसा होता गया। ऐसे करके आपकी स्कूटी चल जाएगी, आपके समझ में नहीं आने का और आप स्कूटी नहीं खरीदोगे। आप सीधे कहोगे भाई साहब कहना क्या चाहते हो, लूँ या नहीं लूँ? इसीलिए हम कहते हैं जस्ट हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विस। ऐसे बैंक के एग्जांपल के लिए, भैया अगर हम उससे बैंक के यूज़र से ये कहते कि गेट बैलेंस नाम का, जैसे ही आप बटन दबाओगे इसके पीछे हमारा पब्लिक स्ट्रिंग गेट बैलेंस नाम का मेथड कॉल होगा। उसके अंदर लाइन नंबर 1 के अंदर हमने ये वाला कोड लिख रखा है, लाइन नंबर 2 में ऐसा कोड लिख रखा है, ऐसे कर करके लगभग 50 लाइनों का कोड लिख रखा है। तब जाके आपको बैलेंस पता चल जाएगा, कोई उस बैंक में अकाउंट खोलेगा। उसने हाइड कर दी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, पर क्या सेट ऑफ सर्विस आपको सर्व कर दी जो कि वो देना ही चाहता था। ठीक, यही आपका क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये आपका एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है? और जावा में 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमेशा एब्स्ट्रैक्शन की ही बात करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते। वो तो कहते हैं हमारे पास मेथड पड़ा, इस्तेमाल कर लो। कौन कौन है? इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप यहाँ पर भी इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक, लेकिन जावा ने इंटरनली आपको पहले ही दे रखे हैं 2 ऐसी सर्विसेज। क्या क्या? इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जहाँ पर केवल सेट ऑफ सर्विस हाईलाइट होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन देखा है कभी आपने उसके अंदर? नहीं देखा। क्लियर है? तो ये उसके एग्जाम्पल। और ये सारा इतना तामझाम हम कर क्यों रहे हैं? सिक्योरिटी के लिए। ये इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट आया कैसे? सिक्योरिटी के लिए। भाई वो जो दवाई भरी कैप्सूल के अंदर, वो कैप्सूल का खोल लगाया क्यों? सिक्योरिटी के लिए। अगर हम ऐसे ही चम्मच से भर के देते जाओ भाई खा लो, तो हो सकता है उसके कुछ एंजाइम्स, कुछ विटामिन्स मर जाते और उन विटामिन्स को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स थे वो पड़े रह जाते जीवित, और तब भी आपको नुकसान दे सकता था। तभी तो उसने इनकैप्सुलेट करा, ऐसे ही थोड़ी कर दिया। क्लियर है? हाँ, ज़्यादा कम हो सकता था, उसमें नाप दे रखी है एग्जैक्ट, भाई इतने mg का जाना चाहिए बस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इनकैप्सुलेशन इज रैपिंग द डेटा, हमेशा यही डेफिनेशन बोलना, रैपिंग द डेटा एंड corresponding methods is known as encapsulation. In Java, every class is an example of encapsulation. Encapsulation is divided into 2 parts: encapsulated class and typed encapsulation. Encapsulation and typed encapsulation. If each and every data member is defined or declared as private, then and only then we can achieve title encapsulation. Can we achieve encapsulation with the help of inheritance concept? Yes. But
here also it is divided into two parts, tightly encapsulation or normal encapsulation. If each and every class which is going to be extended is having all data members private, then and only then we can achieve tightly encapsulated class. क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आया हो हिंदी में बोलने की कोशिश करो. किसी भी क्लास को क्या हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से इंकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं? दो तीन कर सकते हैं, परंतु ये भी आपका दो भाग में बांटा गया है, टाइटली इंकैप्सुलेशन और नॉर्मल एनकैप्सुलेशन. तो नॉर्मल एनकैप्सुलेशन को एक्सटेंड करते ही कर दिया आपने, वो हो गया, डेटा लूज हो रहा है कोई बात नहीं, एनकैप्सुलेशन में है. पर अगर हम बात कर रहे हैं टाइटली एनकैप्सुलेशन की, तो जो क्लास एक्सटेंड होने जा रही है और जो क्लास एक्सटेंड कर रही है, दोनों के डेटा मेंबर्स को प्राइवेट होना ही पड़ेगा. कोई भी एक भी डेटा मेंबर आपका नॉन प्राइवेट नहीं हो सकता. अगर हो गया तो टाइटली एनकैप्सुलेशन नहीं है. टाइटली एनकैप्सुलेशन के लिए हर एक क्लास के डेटा मेंबर को प्राइवेट होना ही पड़ेगा. क्लियर है? एक बार तो इसमें और देख लेते हैं, अगर कुछ दे रखा हुआ काम की चीज़ तो होगी पता है. एडवांटेज बताइए दिया, क्या एडवांटेज है जी? सबसे पहला एग्जांपल ये सब मत बोलना, ये सहायक हैं, ये सब सहायक हैं. सबसे पहला एग्जांपल जिसके लिए ये सारा काम जाम करा दिया, इंटरव्यूअर के कान उसी को सुनने के लिए तरस रहे हैं. तुम इतनी सारी बता दो और लास्ट में एक सिक्योरिटी बोल दो, वो सुन भी ना पाए, क्या फायदा? आपको वही ढोल बजा के बताना है सबसे पहले जो वो सुनना चाहता है. ठीक? हाँ हाँ, वो आपसे पूछा और भी एडवांटेज है, बताते रहो फिर तो और भी है. पूछेगा इसका नुकसान क्या है. भैया जहाँ पर सिक्योरिटी हो गई, मैंने आपको हमेशा बताया, जहाँ भी सिक्योरिटी हो गई, हाँ आपने कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है. टाइम, लेंथ ऑफ कोड, सब चीज़ें होंगी ना. जहाँ कहाँ पहले इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 100 कर दे रहे थे, और उसके ब्याह पे एक और गेटर लगा दिया फालतू. और जब इस्तेमाल करने वाला भी पहले गेटर को इस्तेमाल करेगा तब जाता है इस्तेमाल करेगा. क्लियर है? एनकैप्सुलेशन ये मैं पढ़ा चुका है. एनकैप्सुलेशन, टाइटली एनकैप्सुलेशन, ये काम हो गया. बस इसमें कुछ बचा नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा हमने कर लिया. ठीक? डेफिनेशन आप रट लो. क्या है? बाइंडिंग द डेटा एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेथड, बाइंडिंग द डेटा एंड corresponding method in single unit is known as what? Encapsulation is one of the most important pillar of OOPS. Basically तीन ही पिलर हैं OOPS के. कौन सा चौथा आ गया? Inheritance, encapsulation and polymorphism. तीन ही तो हैं. हाँ हाँ, inheritance, encapsulation, polymorphism. और चौथा कौन सा आया? एब्स्ट्रैक्शन. भाई देखो मैं आपको बता दूं, एब्स्ट्रैक्शन स्तंभ नहीं माना गया, एब्स्ट्रैक्शन स्तंभ का पार्ट माना गया है. कौन से स्तंभ का? इनकैप्सुलेशन वाले स्तंभ का पार्ट माना गया, पिलर नहीं माना गया. क्योंकि जब इनकैप्सुलेशन के अंदर ही एब्स्ट्रैक्शन कवर हो गया तो उसे अलग से सेपरेट पिलर क्यों माने? इनकैप्सुलेशन के अंदर नहीं कवर हो गया क्या? वो तो गया. इनकैप्सुलेशन के अंदर वो खुद ही कह रहा है, ये लिखा तो है, डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन. तो अगर इसको मान रहे तो भैया इसे भी मानो, फिर तो 5 पिलर हो जाएंगे. और पॉलीमॉर्फिज्म में भी 2 होते हैं, फिर तो 6-7 हो जाएंगे. ऐसे तो बढ़ते चले जाएंगे. तो भैया इंटरनल वाली चीज़ों को हम नहीं बढ़ाएंगे. क्लियर है? आपने कहा एज ए सिंगल यूनिट में मतलब बाइंड होते हैं. हाँ, सिंगल यूनिट यानी कि एक सिंगल क्लास के अंदर बाइंड हो गए ना. ये सब के सब इस क्लास नामक चीज़ के अंदर बाइंड हो गए ना. मल्टीपल से कैसे हो? ये अभी जो बनाया ये डेटा और मेंबर किसके अंदर बाइंड हुए? सिर्फ इस क्लास नामक चीज़ के अंदर. सर मल्टीपल होता तो मल्टीपल कैसे मतलब? मल्टीपल
में बंधे होते हैं, सिंगल एज ए सिंगल यूनिट में बाइंड है डेटा। हाँ हाँ डेटा जैसे मल्टीपल होता है तो क्या किस तरह होता है क्लास, जैसे अगर हम मल्टीपल कर लेते हैं उसका मतलब अपोजिट। अच्छा, ये आप कहना चाहते हो वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है, जैसा कि सी लैंग्वेज में क्या है, आपका वहाँ क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब मैं यहाँ सी नहीं पढ़ाने बैठा, जैसे कि आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ सीधे हैज़ इंक्लूड stdio.h हैज़ इंक्लूड convo.h और वाइड मेन लगाया, इंटीजर एक्स प्रिंट चालू, ऐसे ही होता है, वहाँ है ही नहीं। तो वो इनकैप्सुलेशन वाला कॉन्सेप्ट वहाँ है ही नहीं। ठीक, वहाँ पे डेटा कहीं पड़ा है, मेथड कहीं पड़ा है, कैसे भी आप इस्तेमाल कर लो, कैसे भी आप पूरे आज़ाद हो, पर सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, मेथड और कोड नहीं, कोड से कुछ लेना देना नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग मेथड की बात करेंगे हम तो बस। डेटा कौन होता है? फील्ड को डेटा कहते हैं, और फील्ड आप जान रहे हैं वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। मैं 3 शब्द बताए हैं, डेटा, फील्ड, वेरिएबल, तीनों को एक ही चीज़ कह सकते हो। हाँ, ऑब्जेक्ट को क्यों कह रहे हो? प्रॉपर्टी हो जाएगी क्लास की वो तो फिर। ये तो एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन जो डेफिनेशन एनकैप्सुलेशन की वही है कि क्या, डेटा एंड कॉरस्पॉन्डिंग मेथड बाइंडिंग है ना सिंगल यूनिट, दैट इज नोन एज एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। हाँ, इट्स एट्रीब्यूट्स। हाँ, अगर एट्रीब्यूट्स करोगे तो फिर फंक्शन लगाना, एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन कॉम्बिनेशन मिलता जुलता होना चाहिए। क्या इनहेरिटेंस का कब यूज होगा? हमेशा ही होता है भाई साहब, हमेशा ही। अच्छा, ऐसा कह रहे हो कि आप प्राइवेट वाला कब यूज होगा? प्राइवेट वाला कब यूज होगा? जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा क्रूशियल प्रोग्राम बना रहे हो, मान लो किसी फाइनेंशियल थिंग से रिलेटेड कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करी, उसमें आप हमेशा चाहोगे हर चीज़ सिक्योर है। जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर, पेमेंट गेटवे के सॉफ्टवेयर, वो हमेशा टाइप एनकैप्सुलेशन यूज करेंगे, वो ऐसे यूज ही नहीं करेंगे। तो डेटा नेटवर्क बाहर ऐसे ही चलता है, क्योंकि ज़्यादातर हैकर्स उन्हीं पेमेंट गेटवेज पर फिशिंग करके बैठे होते हैं या बैंकिंग्स पर। देखिए कौन सी प्रिंसिपल है, ठीक क्लियर है? आपने पूछा था सर, क्लियर है? आप देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मन में कि कॉल आ गया है उसका? नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा। क्या लिखा है? मुझे क्या पता क्या लिखा है? मुझे थोड़ी दिखेगा। नहीं यार, सर आप कह रहे थे कौन है, देखिए आपने नाम लिख के रखा हो, क्या पता है? मैंने नहीं लिखा, तो वाला ऐसा मेरा कभी स्टूडेंट हुआ मैंने तो सेव नहीं किया, कितने तक का नंबर सेव करेंगे? वो हमेशा दिखाता था, सर देख लीजिए फोन आया है किसका। देखिए सर, ट्रू वाला होता है, मैंने सेव नहीं किया। याद आ रही है? चलो यही मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। अब